नंबर 261। 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य और सत्य पालन करने से वाणी सिद्ध हो जाती है, ईश्वरी शक्ति का विकास होता है। ऐसे मनुष्य के वाक्य कभी भी मिथ्या नहीं होते। जिसको जो कहे उसे वही मिल जाता है, अभिशाप या आशीर्वाद कुछ भी हो। वे जिसकी मंगल कामना करते हैं उसका मंगल ही होता है। उनके शुद्ध मन में जो भी संकल्प उठता है वही सिद्ध हो जाता है। नंबर 262। जो भगवान को प्राप्त करना चाहे उन्हें किसी भी अवस्था में सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। उसके फलस्वरूप यदि सहस्त्रों दुख कष्ट भी भोगना पड़े तो भी वह अच्छा ही है। तभी तो सत्य स्वरूप भगवान मिलेंगे। सत्य के छूटते ही भगवान का भी छूटना हुआ। सत्य ही अमोघ शक्ति है। पिता के सत्य की रक्षा के लिए राम वन में गए। पंच पांडवों ने द्रौपदी को लेकर निर्वासन स्वीकार किया। राजा हरिश्चंद्र का सर्वनाश होकर वे राह के भिखारी बने। पुराणों में सत्यनिष्ठा के और भी शतशः दृष्टांत हैं। अपना जीवन विसर्जन करके भी सत्य पालन। हमारे श्री ठाकुर माँ को ज्ञान अज्ञान, शुचि अशुचि, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म आदि सब कुछ समर्पित कर सके, पर सत्य असत्य माँ को नहीं दे सके। कारण वे कहते थे कि सत्य दे देने पर फिर किसके सहारे रहें। नंबर 263। समय सरसर निकला जा रहा है। प्रतिक्षण आयु नष्ट हो रही है। जीवन का अर्थ ही मृत्यु है। शरीर कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मृत्यु के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। व्यर्थ ही समय नष्ट न करो। कोई अवश्य करने का काम भविष्य के लिए न डाल रखो। परलोक के लिए कुछ सहारे की चीज अभी से संचय करो। धन संपत्ति इसी संसार के सहारे है, साथ नहीं जाएंगे। साधन भजन परकाल के सहायक हैं। वही तुम्हारी अपनी निजी चीज है जिसको साथ लेकर जा सकोगे। जो कुछ भी करोगे कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उतना ही मार्ग तय हो जाएगा। नंबर 264। इस जीवन में साधन भजन करके जो प्राप्त करोगे अगले जीवन में वहीं से शुरू करके तेजी से आगे बढ़ोगे। इसलिए देखा जाता है किसी किसी का स्वाभाविक ही ईश्वर में अनुराग होता है। उसके चित्त की एकाग्रता और सूक्ष्म तत्वों की अनुभूति थोड़ा सा साधन भजन करने से ही सिद्ध हो जाती है। थोड़ा सा उकसा देने से ही वे प्रकट हो जाते हैं। यह उकसा देना ही दीक्षा है। श्री ठाकुर उन्हें सूखी लकड़ी कहते थे, जो एक फूंक मारते ही जल उठती है, और जो भीगे हुए या कच्चे काठ के समान है, वे सहज में चेतना नहीं चाहते। इसके लिए गुरु को कितना ही झंझट सहनी पड़ती है। उन्हें भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है और देरी होती है। तत्व की उपलब्धि करना हो तो अनेक जीवन बीत जाते हैं। नंबर 265। कर्म फल का भोग सभी के लिए अनिवार्य है। भोगों का अंत हुए बिना मुक्ति नहीं होती, पर अवतारी पुरुषों का आश्रय ग्रहण करने पर 7 जन्म के भोग एक जन्म में ही कट जाते हैं। नंबर 266। संसार में प्रायः देखने में आता है कि जो धर्म मार्ग पर आरूढ़ हैं उनके सांसारिक दुख कष्टों की कोई सीमा ही नहीं, और जो अधर्म का आश्रय लेते हैं उनमें से बहुतेरे सुख स्वाधीनता से जीवन यापन करते हैं। उनकी भोग वासना खूब प्रबल होने से भोग ही उनका जीवन सर्वस्व होता है। किसी भी उपाय से भोग्य वस्तुएं प्राप्त कर लेने पर वे समझते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, मजे में हैं,
विष्ठा का कीड़ा जैसे विष्ठा में ही आनंद पाता है, उसी में पुष्ट होता है, पर वे इतने मूर्ख होते हैं कि कभी भी नहीं सोचते कि यह सब दुष्कर्मों का बोझ संचित कर रहे हैं। इसके परिणाम में अगले जन्म में भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। शायद पशु योनि में भी जन्म लेना पड़ेगा। पर जीवन की बात छोड़ देने पर भी जो इस तरह के घोर अज्ञान से आच्छन्न है, जो विवेक रूपी वृश्चिक दशन से भी कभी पीड़ित नहीं होते, वे तो नर पशु ही हैं। 267। जो स्वार्थ अंध है, इंद्रियों के गुलाम है और धन के मद से मत है, वे बाहर से कितने ही चिकने चुपड़े और प्रफुल्ल क्यों न हो, कभी नहीं सोचना कि उनके अंतःकरण में भी सुख या शांति है। विषय भोगों का क्षणिक सुख मिष्ट बोध होने पर भी वही बाद में अंतदाह का कारण हो जाता है और प्रतिदिन भय, चिंता, अस्वस्थ और व्यर्थता से उसका जीवन भाराक्रांत हो उठता है। और तो और वे मौत तक मांगने लगते हैं या आत्महत्या करते हैं। वे सचमुच ही दयनीय हालत में हैं। नंबर 268। सतचिंतन, सत्संग और सत्कार्य के द्वारा चित्त शुद्ध होता है, तभी चित्त स्थिर होता है और जब ध्यान में एकाग्रता आती है। दर्पण पर मैल रहने पर जैसे स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी तरह मन के मलिन रहते हुए भगवत भावों की धारणा का सामर्थ्य नहीं होता। इसलिए साधन भजन नितांत जरूरी है। उसमें मन न लगे तो भी शुरू शुरू में उसे बलपूर्वक भी करना पड़ेगा। अभ्यास करते करते उसमें रसास्वाद मिलने लगेगा, वह अच्छा लगने लगेगा। रोगी यदि औषधि न खाना चाहे तो उसे समझा बुझा कर पीट कर, यहाँ तक कि बलपूर्वक भी औषधि खिलानी पड़ती है। पर ऐसे रोगी भी हैं जिनके मुंह में औषधि डाल देने पर भी वे उसे उगल देते हैं। उनका रोग कैसे छूटेगा? नंबर 269। जितना ही साधन भजन करोगे उतनी ही भगवान की कृपा को समझ पाओगे, उन्हें हृदय में प्रत्यक्ष कर पाओगे। देखोगे वे तुम्हारे कितने प्रकार से सहायता कर रहे हैं। उन्हें पाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, तुम्हारे लिए वे ही सब कुछ जुटा रहे हैं। वे स्वयं यदि आकर्षित न करें तो क्या उनकी तरफ मन जाता भी है? वे तो अनन्य भाव से उन्हें चाहता है, उनके लिए सर्वस्व त्याग करता है। वे उसके हृदय में ऐसी प्रेरणा का संचार करते हैं कि जिससे उन्हें पाने के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठते हैं और उसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस अवस्था को प्रेमोन्माद कहते हैं। व्याकुलता उनका निजी रूप ही है। व्याकुलता उनके अंतःपुर की चाबी है। नंबर 270। कुछ दिन जप ध्यान करके ही मन में मत सोचो कि इतना किया पर कुछ भी तो नहीं मिला। यदि बहुत दिन तक करके भी कोई फल प्राप्ति न हो तो समझना कहीं न कहीं दरार या छिद्र है जिसमें से सब कुछ निकल जाता है। अपना आत्मनिरीक्षण करके उसे ढूंढ निकालो और बंद कर दो, तब तो कलसी धीरे धीरे भरेगी, अंतर शक्ति और आनंद से भर जाएगा। मैं इतना करता हूँ, ऐसा सोचना ही महामूढ़ता है, अहंकार का चिन्ह है। इसके बदले मैं सदा सोचो, मैं चाहे जितना करूं पर तुम्हें पाने के लिए वह कितना सा है, मेरी खुद की क्या ताकत है जिसके बल पर मैं तुम्हें प्राप्त कर सकूं। तुम यदि निज गुण वश ही मुझ पर कृपा करो तभी होगा। मेरे लिए और कोई उपाय ही नहीं है। मैं तुम्हारा एकांत शरणागत हूँ। स्वगुण से मुझ पर दया करो, मेरी रक्षा करो, मुझे भव बंधन से
मुक्त कर दो। नंबर 271, ध्यान जप का अभ्यास सब समय, सभी जगह और सब अवस्थाओं में किया जा सकता है। ध्यान सिद्ध मनुष्य अपने मन को अंतः प्रदेश में खींच लाकर लोगों के हल्ले गुल्ले में भी ऐसी निर्जनता का अनुभव करते हैं कि उनकी एकाग्रता में किसी से भी व्याघात नहीं हो सकता। वे सुख दुख में, संपत्ति विपत्ति में, निंदा स्तुति में समभाव से अवस्थित रहते हैं। उन्हें ही गीता में स्थित धी ब्रह्मज्ञ पुरुष कहा गया है। और 272, उसी तरह जप में जो सिद्ध है उनके प्रति श्वास प्रश्वास के साथ जप आपरूप ही होता रहता है, प्रयत्न करके नहीं करना पड़ता। इसी को अजपा जप कहते हैं। अभ्यासवशतः जप में मन दृढ़ हो जाने के परिणाम स्वरूप उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वे बाहर बातचीत या काम काज में लगे हों तो भी उनके अंतर में इष्ट मंत्र अनवरत ध्वनित होता रहता है। वे लोक शिक्षा के निमित्त मन हुआ तो उस समय माला भी फिराते हैं, पर वैष्णव बाबाजियों के समान भाजी तरकारी का भाव ताव करते हुए साथ ही माला के गुटियों से खटाखट आवाज करते हुए लोक दिखाओ माला फेरना यह नहीं है। ध्यान सिद्ध और जप सिद्ध महापुरुषों की अवस्था एक समान ही है। दोनों ही दीर्घकालीन एकांतिक भावपूर्वक अभ्यास, चित्त संयम और साधन भजन के अंतिम फल स्वरूप है। नंबर 273, विशेष प्रक्रिया के अनुसार श्वास प्रश्वास समभाव से और धीरे धीरे लेने का नाम ही प्राणायाम अर्थात प्राणवायु का नियंत्रण है। प्राणायाम ठीक तरह से लंबे अरसे तक करने से चित्त स्थिर हो जाता है और ध्यान करते समय जिस वस्तु में लगाया जाए उसमें एकाग्रता आती है और उसके संबंध में सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है। यही प्राणायाम का आध्यात्मिक फल है। शरीर और मन के ऊपर भी इसकी क्रिया अद्भुत होती है। इससे शरीर स्वस्थ, सबल और कांतिमान होता है। मन भी प्रफुल्ल, धैर्यशाली, वीर्यवान और दृढ़ संकल्प संपन्न होता है और प्रबल इच्छा शक्ति तथा आकर्षणी शक्ति, विल पावर एंड पर्सनल मैग्नेटिज्म विकसित होती है। इसलिए जिस काम में उसे लगाया जाए वह सिद्ध ही होता है। प्राणायाम के फलस्वरूप योगी लोग दीर्घजीवी होते हैं और उन्हें नाना प्रकार की अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर वे परमार्थ प्राप्ति में महाविघ्न स्वरूप है। नंबर 274, संसार में देखा जाता है कि समस्त जीव जंतुओं का श्वास प्रश्वास जितना धीरे धीरे प्रवाहित होता है वे उतने ही दीर्घायु होते हैं और जो जल्दी सांस छोड़ते हैं वे स्वअल्प आयु होते हैं। पहले जमाने में लोग स्वाभाविक भाव से जीवन बिताते थे, अतः मनुष्य साधारणतः 100 वर्ष जीवित रहता था। वेद मतानुसार शतायुर्वे पुरुषः। स्वरोदय योग शास्त्र के मतानुसार मनुष्य प्रति मिनट प्राचीन काल में 12 से 13 बार श्वास लेता और 100 वर्ष जीता था। आजकल 15 से 16 बार। हाथी प्रति मिनट 11 से 12 बार श्वास लेता है और 100 वर्ष जीता है। सर्प प्रति मिनट 7 से 8 बार श्वास लेता है
और 120 वर्ष जीता है। कछुआ प्रति मिनट 4 से 5 बार श्वास लेता है, 150 से 155 वर्ष जीता है। बंदर प्रति मिनट 31 से 32 बार श्वास लेता है और 20 से 21 वर्ष जीता है। खरगोश प्रति मिनट 38 से 39 बार श्वास लेता है और 8 वर्ष जीता है। नंबर 275 वायु वेग पूर्वक छोड़ना मना है। सांस इतनी ही जोर से छोड़ना चाहिए कि नाक के पास हथेली में रखा हुआ सत्तू जिससे न उड़ पाए। नंबर 276 जो लोग उपयोगी शिक्षा दीक्षा या साधन भजन के बिना ही मन को प्रथम से ही शून्य करने की चेष्टा करते हैं और सोचते हैं कि वे इस तरह मन को संपूर्णतः अवलंबनहीन करके निर्बीज समाधि रूप उच्च अवस्था की साधना कर रहे हैं, वे मन को अपने तमोगुण में ही उतार कर उसे जड़ और मूढ़ भावापन कर डालते हैं। उनका मस्तिष्क खोखला हो आता है, वे सूक्ष्म विषयों की धारणा करने में असमर्थ हो जाते हैं। नंबर 277 शिव संहिता के मतानुसार योग में सिद्धि लाभ करने का प्रथम लक्षण है मैं निश्चय ही सफल होऊंगा यह विश्वास। द्वितीय श्रद्धापूर्वक साधन। तृतीय गुरु पूजा। चतुर्थ समता। पंचम इंद्रिय निग्रह। षष्ठ है परिमित आहार। सप्तम और कुछ नहीं। अर्थात साधक में यही कुछ लक्षण ठीक होने से सिद्धि निश्चित है। सभी मुमुक्षुओं के लिए यह प्रयोजन है। नंबर 278 मन को वश में करने जैसा कठिन काम संसार में और नहीं है। श्री रामचंद्र ने हनुमान से कहा था, चाहे सातों समुद्र कोई तैर कर सहज ही पार कर सके, समस्त वायु को शोषित कर ले सके, पहाड़ों को उठाकर अपनी ताकत का खेल दिखा सके, पर चंचल मन को वश में करना उसकी अपेक्षा भी कठिन है। परंतु इतना होने पर भी भयभीत होने का या निराश होने का कोई कारण नहीं है। वीर साधक असीम अध्यवसाय और दृढ़ संकल्प के साथ भगवान पर निर्भर होकर यदि प्राणपण से चेष्टा और साधना करे तो उनकी कृपा से असाध्य साधन कर सकता है। नंबर 279 स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से एक पत्र में स्वरचित एक श्लोक एवं गुरु भाइयों के निकट मठ में भेजा था। उसकी 2 पंक्तियां इस प्रकार है। कूर्मस्तार कच्चवर्णम त्रिभुवन मुत्तपाठयामो बलात् किं भो न विजानस्यस्मान् रामकृष्ण दासा वयम्। अर्थात हम तारों को चूर चूर कर डालेंगे, त्रिभुवन को बलपूर्वक उखाड़ डालेंगे, क्या तुम हमें जानते नहीं? हम श्री रामकृष्ण के जो दास हैं। यदि इस तरह का आत्मविश्वास और गुरु भक्ति हो तो असंभव भी संभव हो जा सकता है। उनका था, इसलिए वे विश्व विजयी हुए थे। ईसा मसीह ने भी कहा है, यदि तुम्हारे पास सरसों प्रमाण भी विश्वास हो और तुम इस पहाड़ को कहो कि यहाँ से हटकर वहाँ चला जा, तो वह निश्चय ही चला जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न रहेगा। सुना है हमारे श्री ठाकुर ने अपनी विविध प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियों और ईश्वर दर्शन की बाद में परीक्षा करने के लिए माँ से कहा था, माँ, यदि मेरे ये सब सत्य हो तो यह बड़ा पत्थर
3 बार कूदे, कहते ही वैसा ही हुआ। यह सब क्या केवल मनगढ़ंत किस्सा कहानी है? नंबर 280। शरीर में षष्ठ चक्र, सुषुम्ना नाड़ी स्थित 6 कमल क्या वास्तविक है? स्वामी जी से पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया था, हमारे श्री प्रभु कहते थे कि योगियों द्वारा वर्णित कमल मनुष्य शरीर में दरअसल असल में स्थूल भाव से नहीं है, किंतु योग शक्ति के प्रभाव से वे पैदा होते हैं और उन्हें उनका अनुभव होता है। नंबर 281। सत्य, रज और तम, इन गुणों के भेद से कर्म 3 तरह के होते हैं, शुभ या सत, सात्विक, अशुभ या असत, तामसिक, और इन दोनों से मिश्रित राजसिक। अंतःकरण या सूक्ष्म शरीर में कर्मों के द्वारा जो दाग या छाप पड़ती है उसका नाम है संस्कार। उसे ही हम कर्म, तकदीर, धर्माधर्म, पाप पुण्य आदि कहते हैं। कारण के बिना कार्य नहीं होता। हमारी जो कुछ भी अच्छी या बुरी रुचि या प्रवृत्ति आदि है, सब ही पूर्व संचित संस्कारों की उत्तेजना मात्र है। उनमें से वे ही प्रकाशित या कार्यक्षम होते हैं। जिनको अनुकूल वातावरण और परिस्थिति प्राप्त होती है, दूसरे संस्कार संचित बने रहते हैं, उपयुक्त योगायोग की प्रतीक्षा करते हैं और अवसर पाकर शुभाशुभ फल प्रसव करते हैं। हम कुछ भी क्यों न करें, सभी सत्य और असत्य से मिश्रित रहता है, इसलिए सुख दुख मिश्रित फल भोगना पड़ता है। जिसमें जिसका परिमाण ज़्यादा होता है उसको वही नाम दे देते हैं। नंबर 282। समस्त कर्म ही बंधन के हेतु हैं। सुख कहो दुख कहो, दोनों ही बंधन है। यदि इन दोनों के पार न गए तो मुक्ति लाभ नहीं होता। कर्म केवल उन्हीं के लिए बंधन का कारण नहीं होता जो अहम बुद्धि से रहित होकर परहित के लिए काम किए जाते हैं, क्योंकि वे किसी भी फल की आकांक्षा ही नहीं रखते और अपने नाम यश का या स्वार्थ साधन के लिए भी काम नहीं करते। उनके हृदय में प्रेम का संचार होता है। वे प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करके उनकी सेवा समझकर कर्म करते हैं। इसलिए उनका वही कर्म समस्त संचित कर्म का क्षय करता है और मन में नए संस्कार रूप किसी भी कर्म बीज का सृजन नहीं करता। इसलिए वे पुनः पुनः जन्म मरण के कारण से विमुक्त होकर देह त्याग के बाद मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। नंबर 283। भोगों में सुख नहीं है, सुख केवल त्याग में है। जो सद सत विवेक द्वारा अथवा भोग भोग कर उनसे शिक्षा ग्रहण करता है, विषय भोगों को असार और परिणाम में दुखदायी जानकर उनमें वीतराग होकर स्वेच्छापूर्वक समस्त त्याग करता है, वही परम सुखी है, वही अमृत का अधिकारी होता है। अपने भक्ति योग ग्रंथ में स्वामी जी ने दिखाया है कि यह त्याग ही चतुर्विध योगों का प्राण है। नंबर 284। कर्म योगी ईश्वर कर्ता मैं अकर्ता यह जानकर कर्म के फल में आसक्त न होकर उसे भगवत दर्पण करता है। राजयोगी जानते हैं प्रकृति पुरुष के लिए है, पुरुष प्रकृति के लिए नहीं। पुरुष है आत्मा और प्रकृति जड़, अतः वे प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। उनका संबंध क्षणिक ही है, चिरंतन नहीं।
पुरुष प्रकृति के अधीन नहीं, वे मालिक है, प्रकृति दासी। उनके कार्य साधन के लिए ही प्रकृति है। प्रकृति का कार्य है उन्हें विभिन्न अवस्थाओं में से ले जाकर उन्हें उनके यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि करा देना। इसलिए राजयोगी प्रकृति को अनात्म जानकर उनके मोह का त्याग करते हैं। नंबर 285, ज्ञान योगी का त्याग सबसे कठिन है, क्योंकि उन्हें प्रथम से ही धारणा करनी पड़ती है कि समस्त जगत और उनके साथ का संबंध मिथ्या है, माया है। समस्त जीवन स्वप्न के समान है। उनका मार्ग है नेति नेति। मैं यह नहीं, वह नहीं, मैं देह मन इंद्रिय आदि कुछ नहीं, मुझे सुख नहीं, दुख नहीं, मेरा जन्म नहीं, मरण नहीं, बंधन नहीं, मुक्ति नहीं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। इसलिए वे समस्त बाह्य विषयों को त्याग कर स्वस्वरूप के ध्यान में मग्न रहते हैं। नंबर 286, भक्ति योगी का त्याग सबसे अधिक सहज साध्य है। स्वाभाविकता पूर्वक आप ही आप आता है। इसमें कठोरता नहीं, मन को बलपूर्वक दमन करने का वृथा प्रयास नहीं, केवल मन की वृत्तियों के झुकाव को फिरा देना पड़ता है। उनके प्रवाह का मुंह घुमा देना होता है। जगत की नाना वस्तुओं में आसक्त होकर अविरत दुख, शोक और निराशा भोग करके मनुष्य जब उनकी निसारता का अनुभव करके स्पृहा रहित होता है, तब उन सभी में से उसकी आसक्ति आप ही खिसक पड़ती है और नित्य सत्य परम सुखास्पद परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए उसका मन प्राण व्याकुल होता है। हृदय में प्रेम भक्ति का संचार होता है। श्री ठाकुर ने इसलिए कलयुग में भक्ति मार्ग को प्रशस्त कहा है। नंबर 282, समस्त कर्म ही बंधन के हेतु हैं। सुख कहो दुख कहो, दोनों ही बंधन है। यदि इन दोनों के पार न गए तो मुक्ति लाभ नहीं होता। कर्म केवल उन्हीं के लिए बंधन का कारण नहीं होता जो अहम बुद्धि से रहित होकर परहित के लिए काम किए जाते हैं, क्योंकि वे किसी भी फल की आकांक्षा ही नहीं रखते और अपने नाम यश का या स्वार्थ साधन के लिए भी काम नहीं करते। उनके हृदय में प्रेम का संचार होता है। वे प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करके उनकी सेवा समझकर कर्म करते हैं। इसलिए उनका वही कर्म समस्त संचित कर्म का क्षय करता है और मन में नए संस्कार रूप किसी भी कर्म बीज का सृजन नहीं करता। इसलिए वे पुनः पुनः जन्म मरण के कारण से विमुक्त होकर देह त्याग के बाद मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। नंबर 283, भोगों में सुख नहीं है, सुख केवल त्याग में है। जो सद सत विवेक द्वारा अथवा भोग भोग कर उनसे शिक्षा ग्रहण करता है, विषय भोगों को असार और परिणाम में दुखदायी जानकर उनमें वीतराग होकर स्वेच्छापूर्वक समस्त त्याग करता है, वही परम सुखी है, वही अमृत का अधिकारी होता है। अपने भक्ति योग ग्रंथ में स्वामी जी ने दिखाया है कि यह त्याग ही चतुर्विध योगों का प्राण है। नंबर 284, कर्म योगी ईश्वर कर्ता मैं अकर्ता यह जानकर कर्म के फल में
आसक्त न होकर उसे भगवत दर्पण करता है। राजयोगी जानते हैं प्रकृति पुरुष के लिए है, पुरुष प्रकृति के लिए नहीं। पुरुष है आत्मा और प्रकृति जड़, अतः वे प्रकृति से सर्वथा भिन्न है। उनका संबंध क्षणिक ही है, चिरंतन नहीं। पुरुष प्रकृति के अधीन नहीं, वे मालिक है, प्रकृति दासी। उनके कार्य साधन के लिए ही प्रकृति है। प्रकृति का कार्य है उन्हें विभिन्न अवस्थाओं में से ले जाकर उन्हें उनके यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि करा देना। इसलिए राजयोगी प्रकृति को अनात्म जानकर उनके मोह का त्याग करते हैं। नंबर 285, ज्ञान योगी का त्याग सबसे कठिन है, क्योंकि उन्हें प्रथम से ही धारणा करनी पड़ती है कि समस्त जगत और उनके साथ का संबंध मिथ्या है, माया है। समस्त जीवन स्वप्न के समान है। उनका मार्ग है नेति नेति। मैं यह नहीं, वह नहीं, मैं देह मन इंद्रिय आदि कुछ नहीं, मुझे सुख नहीं, दुख नहीं, मेरा जन्म नहीं, मरण नहीं, बंधन नहीं, मुक्ति नहीं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। इसलिए वे समस्त बाह्य विषयों को त्याग कर स्वस्वरूप के ध्यान में मग्न रहते हैं। नंबर 286, भक्ति योगी का त्याग सबसे अधिक सहज साध्य है। स्वाभाविकता पूर्वक आप ही आप आता है, इसमें कठोरता नहीं, मन को बलपूर्वक दमन करने का वृथा प्रयास नहीं, केवल मन की वृत्तियों के झुकाव को फिरा देना पड़ता है, उनके प्रवाह का मुंह घुमा देना होता है। जगत की नाना वस्तुओं में आसक्त होकर अविरत दुख, शोक और निराशा भोग करके मनुष्य जब उनकी निसारता का अनुभव करके स्पृहा रहित होता है, तब उन सभी में से उसकी आसक्ति आप ही खिसक पड़ती है और नित्य सत्य परम सुखास्पद परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए उसका मन प्राण व्याकुल होता है। हृदय में प्रेम भक्ति का संचार होता है। श्री ठाकुर ने इसलिए कलयुग में भक्ति मार्ग को प्रशस्त कहा है।